हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में यूपी टेट 2021 की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हुए हैं, केवल मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग नवंबर 2018 का सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। ये रेखा पी ए क्यू है, ये वृत्त है, इसको बिंदु ए पे ये स्पर्श कर रही है। सी ए क्यू दे रखा है, सी ए क्यू 70 डिग्री दे रखा है। ए बी सी हमें बताना है ये वाला एंगल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो वीडियो पॉज करके आप लगा भी सकते हैं। ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना होगा हमको। इसमें हमारे पास सी ए क्यू 70 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं O, और इस O से हम C को और O से A को मिला देते हैं। एक थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाती है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो इतना एंगल मुझे पता है ये वाला 70 डिग्री है, पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो हम देखेंगे तो ये वाला 70 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला 20 डिग्री ही होगा, तभी ये पूरा 90 डिग्री हो पाएगा। तो इतना एंगल मुझे पता चल गया कि ये 20 है। इसके बाद में क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज में जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतने कोण बराबर होते हैं। यानी कि अगर बराबर भुजा के सामने का कोण है तो वो बराबर होगा। तो हम देखें इस त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम है OCA, ये वाला त्रिभुज यहाँ से फिर इधर आता है, फिर ये ऊपर जाता है, OCA। इसमें देखें तो OA त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है, दो त्रिज्याएं हैं, दोनों समान होंगी, तो इसलिए इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, या फिर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होगी, दोनों तरीकों से कह सकते हैं हम। तो ये कोण बराबर है, ये इसके सामने का कोण है, तो इसके सामने का कोण ये वाला भी बराबर होगा और ये भी 20 डिग्री ही होगा, ये आ जाएगा 20 डिग्री। इसके बाद फिर बहुत सारी इसमें थ्योरम्स लग रही हैं, देख लेते हैं। एक थ्योरम कुछ ऐसे होती है कि अगर एक जीवा द्वारा ये केंद्र है और ये वृत्त का दूसरा भाग है, एक जीवा द्वारा यहाँ पे जो कोण बनता है ये वाला कोण, ये इस वाले कोण का दोगुना होता है। यानी कि अगर यहाँ पे x डिग्री बनेगा तो यहाँ पे 2x डिग्री बनेगा, यानी कि ये कोण दोगुना होगा इस वाले कोण का। तो पहले हमें ये कोण निकालना होगा, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण कितना होगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 20 + 20 + x मान लेते हैं। तो हम इसको निकालेंगे, 20 + 20 + x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180, ये 40 हो जाएगा, उधर जाके -40 हो जाएगा, तो x बराबर 140 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमारा ये वाला कोण जो आ गया वो आ गया 140 डिग्री। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी उसमें बताया गया कि ये वाला कोण दोगुना होता है, यानी कि ये वाला कोण आधा होता है, तो ये कोण हमारा 70 डिग्री आएगा। फिर चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो किसी वृत्त के अंदर बना होता है, जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों, उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो इसके आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस हिसाब से D के सामने का कोण B होगा और इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 70 डिग्री प्लस इसको हम कहते हैं ABC प्लस एंगल ABC, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल ABC बराबर आ जाएगा 180 डिग्री - 70 डिग्री, और एंगल ABC जो है वो हमारा 110 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये ऑप्शंस हैं, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं 8 पेन का क्रय मूल्य, तो 8 पेन का क्रय मूल्य यानी कि CP बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य के, तो ये हो जाएगा SP का मतलब गुणा होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं 8 का CP
6 का SP के बराबर है। यहाँ से हम अगर रेशियो निकालें तो CP अपनी जगह रहेगा, SP इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे रेशियो बनेगा 6/8, ये 8 नीचे चला जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि CP जो है वो 6 है, SP 8 है, यानी कि वस्तु 6 की खरीदी गई, 8 की बेची गई। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। तो इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट हुआ है 2 रुपये का, तो 2 / CP है 6 गुणे 100%। 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 100/3%। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 1 बच जाएगा, तो उसको ऊपर लिख देते हैं अपॉन 3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, 33 होल 1/3%। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या इसके बीच नहीं आती, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि 3/5 को देख लें क्या होता है। तो अगर हम पॉइंट लगा दें तो ये हो जाएगा 30, 5 6 = 30। 4/5 को हम लिखें तो पॉइंट लगा दें तो ये 40 हो जाएगा, 5 8 = 40, यानी कि जो भी नंबर्स हैं वो 0.6 और 0.8 के बीच आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं आ रहा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही इसके ऑप्शंस हैं ABCD। तो 7/10 को हम लोग लिखते हैं 0.7। 2/3 है, अगर हम पॉइंट लगा दें 20 हो जाएगा। 3 6 = 18 होता है, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा है फिर से 0 हो जाएगा, 3 6 = 18 हो जाएगा। 19/30 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 190, और 30 की टेबल लगाएंगे, 36 × 180 होता है। फिर हमारे पास बच जाएगा 10, पॉइंट लगा है इसलिए 100 हो जाएगा, और 33 × 90, बस 2 डिजिट तक निकाल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये 160 है, इसमें हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो ये अभी 16 है, पॉइंट लगाने के बाद 160 हो जाएगा, और 35 × 150, 10 बच जाएगा, पॉइंट लगा है इसलिए 100 हो जाएगा, और 33 × 90। तो देखें 0.6 0.8 के बीच में ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बस ये नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पेन, 2 पेंसिल, 4 रबर, इनका मूल्य है 92 रुपये, जबकि 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है। तो 24 पेन का रेट निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, हम देखें 8 पेंसिल और 16 रबर, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 4 × 8 हो रहा है, 4 4 × 16 हो रहा है, यानी कि अगर इस पूरे को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 पेन की जगह हो जाएंगे 12 पेन, प्लस 2 पेंसिल की जगह अब हो जाएंगी 8 पेंसिल, प्लस 4 रबड़ की जगह अब हो जाएगा 16 रबर। इनका रेट आ जाएगा 4 2 × 8, 4 9 × 36, इतने रुपीज़। लेकिन हम देखें 8 पेंसिल और 16 रबड़, यानी कि इतने का रेट हमको दिया है 68 रुपये। तो 12 पेन का रेट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ये रेट इसकी जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं 68, बराबर हो जाएगा 368। तो 12 पेन का जो रेट आएगा वो बराबर आ जाएगा 368 - 68, यानी कि 300 रुपये 12 पेन का रेट। तो 24 पेन का रेट 2 गुना हो जाएगा। 24 पेन का रेट जो है वो 300 × 2 कर दें, क्योंकि पेन 2 गुने हो रहे हैं तो रेट भी 2 गुना हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 600 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, 50% का मतलब होता है, यहाँ से हम लिख के एक बार बता देते हैं, 50% का मतलब होता है 50/100, यानी कि 1/2। उसी तरह से 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 1/5, 20 × 100। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 और 1/5 आ गया, यानी कि अगर लंबाई हमारी 2 थी तो अब वो 3 हो जाएगी, उसमें 1 की वृद्धि हो रही। 50% की वृद्धि का मतलब 2 था तो 3 हो जाएगा। 20% की वृद्धि का मतलब पहले अगर वो 5 थी तो उसमें वृद्धि होके वो 1 और बढ़ गई, यानी कि उसकी हो गई 6। तो ये लंबाई है, इसको यहाँ पे लिख दें, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है।
ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये पहले की स्थिति है और ये बाद की स्थिति है। लंबाई चौड़ाई का गुणा ही क्षेत्रफल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले हमारा क्षेत्रफल 2 5 10 था, बाद में क्षेत्रफल हो गया 3 6 18। तो वृद्धि कितनी हुई? 8 की वृद्धि हुई। कितने में से? 10 में से। तो 8/10 की वृद्धि हुई। 8/10 गुना वो बढ़ गया, जिसको हम सॉल्व कर लें तो 2 4 8, 2 5 10, यानी कि 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 4/5 गुना की वृद्धि हुई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें ज्ञात है दो भुजा और उनके मध्य का कोण, दो भुजा और उनके मध्य का कोण ज्ञात होगा तो त्रिभुज बन सकता है। दो कोण एक भुजा, इसमें भी बन जाएगा। केवल 3 भुजाएं दी होंगी तब भी बन जाएगा। लेकिन अगर केवल 3 कोण दिए होंगे तो हमें भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं पता चल पाएंगी कि भुजाओं की लंबाई कितनी है। तो त्रिभुज बहुत तरह से बन सकता है फिर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 285 है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस दिए हैं, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखें, हमें किसी तरह से इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसका यूज़ करना होगा, तब जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको 0.11 लिखा है, इसको हम ऐसे करके 11/100 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। 0.22 लिखा है, पॉइंट हटा दें, अपॉन में 100 आ जाएगा का स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे 0.99 पॉइंट हट जाएगा, अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 11/100 का स्क्वायर प्लस 22/100 का स्क्वायर प्लस 99/100 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें, अगर हम 11/100 का स्क्वायर इतना पूरा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर बच गया। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 11 × 2 22 आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, अपॉन में 100 का स्क्वायर यानी कि 100 × 100 इंटू इसकी वैल्यू हमें गिवन है 285। अब 285 को हम 121 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगी 34485 अपॉन में आ जाएगा 1234, क्योंकि 100 × 100 होगा तो 2020 टोटल आ जाएंगे 40। जब भी अपॉन में 1 के बाद में 0 होते हैं तो हम इस नंबर को लिखते हैं और अपॉन के नंबर को हटा के पॉइंट को उतनी डिजिट लेफ्ट साइड लाते हैं। तो पॉइंट कहीं नहीं है, सबसे लास्ट में है, 4 डिजिट लेफ्ट साइड आएगा क्योंकि नीचे 4 0 है। तो 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में यह ताप कितना होगा? तो वैसे तो इसका डायरेक्ट भी लोग इसको याद कर लेते हैं, काफ़ी फेमस भी क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो हम ऐसा सॉल्व करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। ये इन दोनों के बीच का फॉर्मूला होता है। तो C डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है, F डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होता है। तो C हमारे पास 37 है, 37/5 इज इक्वल टू F - 32/9। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 7 जा 35 होता है, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू F - 32/9। यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 9 इस तरफ आ जाएगा तो 7.4 × 9 हो जाएगा, F - 32 हो जाएगा। तो F - 32 रखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 4 जा 36, कैरी हो जाएगा 3, 9 7 जा 63 और प्लस 6 होता है 66। अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकाल लें तो 66.6 अपनी जगह रहेगा, 32 उधर से माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी 98.6। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि उसी ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी? तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो P था, उसके बाद में वो 2P हो जाता है।
तो जो हमारा ब्याज मिला वो कितना मिला, 2p माइनस पी, यानी कि p का हमको ब्याज मिला। SI हमारा p है, तो यहाँ से हमें SI इज इक्वल टू PRT/100, यही फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला होता है इसमें SI में। तो देखते हैं SI की जगह हम p रखेंगे, p को भी हमने p ही माना था, r हो गया, और t जो है वो हमारा 10 वर्ष है, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष अपॉन में 100 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये p और ये p कट जाएगा, चाहे आप इसको यहीं काट दें, चाहे p को इस तरफ लाएंगे तब वो कट जाएगा। ये जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा r/10 बराबर 1। यहाँ से आ जाएगा r बराबर 10 एकम 10% पर एनम, यानी कि r जो था वो 10% था। फिर कहा जा रहा है कितने समय में राशि 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल इसमें p है 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल को 3p हो जाना चाहिए। तो SI कितना लगेगा, तो SI लगेगा 3p माइनस p, यानी कि SI लगेगा हमारा 2p। फॉर्मूला लगा देंगे SI इज इक्वल टू PRT/100। तो अब हमारा जो SI है वो 2p है, p को हमने p ही माना था, और जो r है वो 10% है, अभी हमने निकाल लिया। टाइम हमको निकालना है अपॉन में 100। ये जीरो कट जाएगा, p से कट जाएगा, तो हमारा t जो है वो 2 10 जा 20 ईयर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक ऑप्शनल मेथड है जिसको हम ट्रिक से लगा सकते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारा p है, ये 2p है, और अगर हमारा जो अमाउंट जो मूलधन है वो 3 गुना होगा तो वो 3p हो जाएगा। तो इसमें जो ब्याज लगा है वो p है, और इसमें जो ब्याज लगा है वो भी p है। तो हम देखें तो p ब्याज लगने में 10 साल लग रहे हैं, दोबारा p ब्याज लगेगा, दोबारा से 10 साल लगेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल 20 साल लग जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो हम देखें मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, ऑप्शन दिए हैं सामने। 80 मीटर व्यास है, ये जो वृत्ताकार पार्क है इसमें इसका व्यास जो है 80 मीटर है, ये डिस्टेंस टोटल 80 है। अगर हमें अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए तो हमें वर्ग जो बनाना होगा ये इसके विकर्ण के बराबर बनाना होगा, यानी कि जो वृत्त का व्यास होगा ये वर्ग का विकर्ण होना चाहिए, तभी अधिकतम क्षेत्रफल आएगा। तो हम कह देंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर जो होगा वो बराबर अगर 80 हो जाए, यानी कि वृत्त के व्यास के बराबर हो जाए, तो अधिकतम क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखें तो वर्ग जो होता है इसके सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसको हम एक त्रिभुज मान लेते हैं ऐसा, जिसमें ये 90 है, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। अब सारी भुजाएं इक्वल होंगी, यानी कि ये अगर x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। तो इसको अगर हम x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो ये निकालें तो क्या निकलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा लंब स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कर्ण निकालेंगे तो 2x स्क्वायर का वर्गमूल निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2 का वर्गमूल √2 होता है और x स्क्वायर का x होता है। तो विकर्ण जो हमारा आ गया वो आ गया √2x। अगर भुजा x है तो विकर्ण होगा √2x, ये बराबर हो जाएगा 80 के। तो x बराबर आ जाएगा 80/√2। हमें कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल, हमें भुजा मिल गई, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, तो 80/√2 गुणे 80/√2, भुजा गुणे भुजा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, लिखते नहीं हैं अभी। √2 2 होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 जा 32 00, यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11, 240 अंकों की परीक्षा में परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए, पाई आलेख में संगत कोण क्या होगा। तो हम देखते हैं, ये ऑप्शंस दिए हैं। पाई आलेख वो होता है जो ऐसे गोल गोल बनाया जाता है, जिसमें हम ऐसे दिखाते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न वालों को, फर्स्ट डिवीज़न वाले इतने डिग्री हैं, सेकंड डिवीज़न वाले इतने डिग्री हैं, इस तरीके से दिखाया जाता है, उसको कहते हैं पाई आलेख। तो टोटल जो परीक्षा है वो 200 अंकों की है, 52 अंक प्राप्त हुए। जब भी कोई कोण पूरा कोण होता है, संपूर्ण कोण, इसको कहते हैं हम 360 डिग्री का। तो यानी कि कुल जो होगा वो 360 डिग्री होगा, और यहाँ पे कुल कितना है 240 अंक। तो 240 अंक बराबर 360 डिग्री के होगा। तो एक अंक
बराबर हो जाएगा 360/240, 0 0 काट देते हैं। 52 अंक प्राप्त किए हैं लड़के ने, तो 52 अंक बराबर हो जाएगा 36/24 गुणे 52। इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा और हो जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 26, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 78 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा 52 मार्क्स के लिए वो बनेगा 78 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 12 है 100 के सम भाजकों की संख्या कितनी होगी। भाजक मतलब वो नंबर जो 100 को डिवाइड कर दे और सम हो, ऐसे नंबर्स की संख्या बतानी है। तो हम देखें तो सबसे छोटा नंबर 2 जो इनको डिवाइड कर सकता है और सम भी है। उसके आगे बढ़ें तो 4 है हमारे पास जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 5 भी डिवाइड कर देता है लेकिन वो विषम है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो 10 मिलेगा, 10 भी दोनों को डिवाइड कर सकता है। फिर 20 है वो डिवाइड कर सकता है, 25 भी डिवाइड करता है लेकिन वो विषम है। 50 ये भी डिवाइड कर सकता है। तो ये टोटल आएंगे 5, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 2352 = 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z। तो x + y + z की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। ऑप्शन सामने है। 2352 को हम पहले पावर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 2352 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 बच जाएगा, 2 6 जा 12। फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 1 बच जाएगा, 17 हो जाएगा। 2 8 जा 16, फिर से 1 बचा, 2 8 जा 16। 2 यहाँ पे लग जाएगा, 2 2 जा 4, बच जाएगा 1, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच जाएगा, 2 7 जा 14। यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 7 1 8 4 12, 3 से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, बच जाएगा 2 27, 3 9 जा 27। तो हमारे पास इतने आ गए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1, 49 है। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 7 × 7 आएगा, यानी कि 7 की पावर 2 = 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z। हम जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से x + y + z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 + 1 + 2, 4 1 5 2 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है p का p% 36 है तो p का मान बताना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। p का मतलब गुणा होता है, p आ जाएगा। परसेंट मीन्स अपॉन में 100 बराबर 3600। p और p का गुणा तो p² हो जाएगा, 36 अपनी जगह रहेगा, बटे का 100 उधर जाएगा गुणे में। यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर जाएगा 36 × 100। सॉल्व करेंगे तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 10 जा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा। तो घन का जो आयतन आएगा हमारा वो आ जाएगा 15 × 15 × 15, क्योंकि आयतन होता है भुजा क्यूब। तो कुल इतना आयतन हमारे पास है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयतन है। जो घन काटे जाएंगे उनका आयतन कितना होगा। तो सेकंड वाला जो घन है इसका आयतन कितना होगा। तो ये भी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होगा, यानी कि 3 × 3 × 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम देखें कितने घन कटेंगे, घनों की संख्या निकालनी हो, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे पास जो कुल आयतन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास टोटल 10 रुपये हैं, उसको हमको 2 के हिस्सों में बांटना है, तो कितने हिस्से आएंगे। तो 10 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टोटल 5 हिस्से आएंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुल आयतन इतना है और हमको 3 के हिस्से में बांटना है, इस इतने आयतन में हमको डिवाइड करना है। तो घनों की संख्या हम कुल आयतन बटे एक घन का आयतन से निकालेंगे। 3 1 कम 3, 3 × 15, 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 × 5 जो कि होता है 125। तो घनों की संख्या आ जाएगी 125। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।